हम लोग बड़े ही अद्भुत किस्म के लोग होते हैं। अक्सर हमें हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हमें चमत्कार बिल्कुल इंस्टेंट चाहिए। मतलब हम भगवान का नाम जप रहे हैं और हम जिन्हें बहुत मानते हैं, हमारे इष्ट, हमें बस चाहिए कि वो तुरंत हम नाम जप करें और इंस्टेंट मतलब कि वो अपना चमत्कार दिखा दे। और नाम जप भी हम कब शुरू करते हैं? 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, इवन 40 साल की उम्र में। मतलब उम्र निकल जाती है, मेरा बोलने का बेसिक जो सिंपल मतलब है वो यही है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि आज हम जिस अपने इष्ट का नाम जप करना हमने शुरू किया है, वो बचपन से ही, जब से हम, हमें खबर भी नहीं थी, हमें होश भी नहीं था, तब से वो हमारे साथ है और हमारे ऊपर कृपा तब से कर रहे हैं। तो मुझे एक जगन्नाथ मंदिर में हमेशा से जाती थी बचपन से। मैं जब 13 साल की थी, उसके बाद तो मैं कई बार जा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कुछ साल उड़ीसा में रही है, मैं रहा है, मैंने वहां पे पढ़ाई की है, तो वहां मंदिर मेरा हमेशा आना जाना होते रहता था। लेकिन अभी 2 साल पहले जिस पे मैंने वीडियो बनाई, और वो वीडियो बहुत फेमस भी हुई, भैरव के ऊपर जो मैंने बनाई कि मुझ पे भैरव की कृपा कैसे प्राप्त हुई, तो मुझे ये बिल्कुल पता ही नहीं था। मैं पता क्या, बस एक रूप को समझ ले रही थी कि ये जो एक पर्टिकुलर रूप है, यही भैरव है, और बस ये मंत्र है, यही भैरव है, ये नाम जाप अष्टकम, यहाँ तक भैरव सीमित है। और जो आदि शक्ति है, जो शक्ति है, वो बस अपने 51 शक्ति पीठों तक सीमित है। देखिए, ये मुझे तो पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम बहुत धारणाएं बना लेते हैं। हम जिस भगवान को, देवी देवता को मान रहे हैं, जिनका हम मंत्र जप कर रहे हैं, बस हम उस मंत्र से उन्हें जोड़ लेते हैं और ऐसी धारणा कर लेते हैं कि अगर हमसे मिस हो गया या फिर हम नहीं कर पाए तो हमें श्राप चढ़ेगा, हमारे साथ बुरा होगा, ये वो दिस दैट, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसकी गहराई तक ना हम कभी नहीं उतरते। लेकिन हमारे जो इष्ट है, जो हमसे पहले वो प्यार करते हैं, वो पहले हमें याद करते हैं, तब जाके हम उनको याद करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमको, हमने उन्हें याद किया है तो वो आए हैं। वो हमें कब से बुला रहे होते हैं, और उनकी पुकार सुनने के बाद हमें लगता है कि अरे, हमारा खिंचाव इनके तरफ इतना क्यों जा रहा है, इतना क्यों ये हमें खींच रहे हैं, कुछ तो बात है। चलो इनका नाम जपते हैं, शुरू करते हैं, जो हमारा ऐसा धारणा होता है। और तब जब वो असर कर जाता है तो हमें लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही असरदार चीज था। कभी पीछे नहीं जाते हैं पूर्व जन्म जन्म के जो हमारे संस्कार है, कि हमने नहीं पता ना कि हम अपने इष्ट को पूर्व जन्म में कितना उनकी आराधना करके, उनको प्रसन्न करके हमने रखा हुआ है, हमारे साथ किया हुआ है, सिद्ध करके रखा। ये वर्ड मैं यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप किसी परम शक्ति को सिद्ध नहीं कर सकते। आप उस शक्ति के ना अंश मात्र भी नहीं हो, तो आप किसी को सिद्ध नहीं कर सकते। आप प्रसन्न करके उन्हें अपने साथ रख सकते हैं। तो आपको नहीं पता है कि आप ये कर चुके, उन्हें पता है। तो आपको जो ये स्मृति आती रहती है कि भगवान, भैरव का, कि ये मुझे बुला रहे हैं, ये मेरे साथ है, तो ये तब से है, उस समय से होता है जिस समय से आपको याद भी नहीं है। वो तो आपके सेंसेस और आपका डेवलपमेंट इस तरीके से अब हो गया है कि आप 24, मेरा अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो 24 की उम्र में मुझे ऐसा लगा कि भैरव तब तब अचानक से मेरी लाइफ में आए हैं और तब से मुझे बुला रहे। लेकिन मुझे पता ही नहीं था ये बात कि कितना भैरव शक्ति अपने आप में कितना विराट है, और वो किसी पुरुष या स्त्री तक या प्रकृति के माया के अंदर है ही नहीं। ये सब चीज के परे है, समझ ही नहीं सकते हैं आप इसे अपने दिमाग से, अपने सेंसेस से। आपको अपने अध्यात्म में, अपने अंदर आत्मा में जाना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि वो कभी आपसे दूर थे ही नहीं, और अलग अलग शक्तियों के रूप में वो आपके साथ हमेशा से थे। आप देवी में सिर्फ देवी को देख रहे हो, शक्ति को देख रहे हो, लेकिन देवी का जो स्पाइन है, जो बेस है, जहाँ पे वो खड़ी है, जो हम माँ कामाख्या को देखते हैं कि शिव की नाभि से जो कमल निकला उसमें बैठी है वो, तो हम उन शिव को भूल जाते हैं। लेकिन देवी में स्वयं खुद ही शिव है और वो खुद ही शक्ति है। ये दोनों एक ही होता है ना, तो पर ब्रह्म बनता है। पर ब्रह्म यही है जो सारी शक्तियों को मिला के अब एक हो गया है। और जब चीजें एक हो जाती है तो कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं। आप क्या फील करोगे, आप क्या समझोगे, उस स्थिति में जो जाता है वो कभी वापस आता ही नहीं है, जो आपको बता पाए, आपको फील करा पाए। या कभी अगर आप इस शरीर में रह के उस दिव्य एकता को आप महसूस कर लोगे, तो आप कभी बात करने के लायक भी नहीं रहोगे। आप ऐसे शांति में चले जाओगे, वापस आप कभी आओगे ही नहीं। और ये परम सत्य है जिसका आप आराधना कर रहे हो। शायद बचपन से आपको देवी के प्रति बहुत खिंचाव है, भगवान शिव के प्रति या भगवान विष्णु के प्रति बहुत खिंचाव है। जब इन शक्तियों को आप जान लोगे, हर किसी में आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा, हर किसी में। और तब आप जानोगे कि ये कभी अलग थे ही नहीं आपसे। आपको लग रहा है कि ये अचानक से 30 की उम्र में आपकी जिंदगी में आए हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो आपके साथ तब से थे जब आप अज्ञानी थे, आपको तो पता भी नहीं था। भैरव का नाम तो मैं 13 साल की उम्र में जानती भी नहीं थी। तो मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ, 13 साल की उम्र में मैं पहली बार जगन्नाथ मंदिर गई थी। भगवान को मैंने देखा, और पहली बार देखा तो कुछ महसूस हुआ। अब 13 साल के बच्चे से आप पूछोगे क्या महसूस हुआ तो वो बताना मुश्किल है, लेकिन अब जब याद करती हूँ तो उससे ये समझ में आता है कि एक अनंत, मतलब उसको आप समा नहीं सकते हो। अनंत मतलब इनफाइनाइट, एक एक शक्ति जिसको आप जान रहे हो, लेकिन आप उसको मुंह से उसकी व्याख्या शब्दों से नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कुछ महसूस हुआ था। और उसके बाद ना बहुत बार मैं जगन्नाथ मंदिर गई, बहुत बार। मुझे सबसे ज्यादा अगर कहीं बुलावा आया है तो वो जगन्नाथ मंदिर का ही आया। और मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि जब भी मेरी जिंदगी में कुछ बुरा घटना होता है, जब मुझे शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो अपने आप मैं वहां चली जाती हूँ। और जब कुछ मेरे साथ एक नया चैप्टर शुरू होने वाला होता है मेरे लाइफ का, जहाँ अच्छा भी बहुत होने वाला होता है, तो भी मुझे हमेशा बुलावा आता है और मैं जाती हूँ। और लास्ट बार मैं 2023 में ही गई थी, जब मेरी जिंदगी में अध्यात्म का ज्यादा अच्छे तरीके से प्रवेश हुआ था, और मेरी लाइफ में मैं सबसे ज्यादा डार्क फेज से गुजर रही थी। तो जस्ट ये सारी चीजें अप्रैल में शुरू हुई और मैं फेब में वहां गई थी। और मुझे अभी हाल फिलहाल जब भागवत कथा सुन रही थी, और भागवतम जो भगवान गणेश के द्वारा लिखी गई कथाएं है वो जान रही थी, सुन रही थी, तब मुझे पता चला कि स्वयं जगन्नाथ भैरव है। देखिए, अगर आप भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं, तो जब आपको पता चले कि जगन्नाथ तो स्वयं विष्णु है, और शिव पहले से थे, उसके बाद वहां विष्णु आ गए, तो आप बहुत खुश हो गए कि अरे नारायण तो सर्वस्व थे, हर जगह थे, हमेशा से थे। अब आप देवी को मानते हो तो इस बात को लेकर आप बहुत खुश हो गए। तो आप जिस जिस भी देवी देवता, जिस भी परम शक्ति के आपके ऊपर कृपा है, आप उनसे उसको जोड़ोगे और जानोगे कि अरे बाप रे, ये तो कितना अद्भुत बात है। आप तो इन्हें भगवान कुछ जैसे देवी को आप ये समझ रही थी, दुर्गा को आप समझ रहे थे केवल वो दुर्गा है, लेकिन बाद में पता चला अरे वो तो काली है। कुछ ऐसी कथाएं दुर्गा से काली को लिंक जब आप पता चले, तो आप कितना सरप्राइज हो जाओगे। भगवान भैरव को मैं इतना ज्यादा, उनके वजह से मेरी जिंदगी में इतना कुछ हुआ, तो मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ, बहुत मेरा अटूट उन पे विश्वास है। तो जब मुझे पता चला कथाओं के द्वारा कि वो स्वयं भैरव है, जब भगवान विष्णु की उस मंदिर में पूजा आराधना नहीं होती थी, नारायण वहां पे नहीं थे, आज से 400 साल 500 साल पहले नारायण की पूजा आराधना वहां के राजाओं के द्वारा शुरू हुई। इस पे मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, पार्ट 1 बहुत डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने सब 12 कबीलों के बारे में बताया है। और उसके बाद मैंने बताया है ये सारी बातें कि वहां पे शक्ति का परंपरा, शिव का परंपरा, तंत्र का परंपरा हमेशा से था कबीलों में, और वहां भगवान अपने रॉ फॉर्म में हमेशा से आकर के कृपा बरसा रहे हैं। तो कबीलों के ही राजा, कबीलों से ही आज राजा महाराजा बने हैं। आप मराठाओं को जाकर के देखो, राजपूतों को जाकर के देखो, सब कबीलों से निकल के हमें बुरी शक्तियों से बचा करके आज के समय में राजा महाराजा बने हैं। तो कबीलों का ये मतलब नहीं है कि पिछड़ी संप्रदाय या पिछली जाति। उनका ज्ञान, उनका नॉलेज, उनका सच्चाई इतना परम होता था, इतना रॉ एंड इतना प्योर होता था कि उसे ही वो प्रैक्टिस कर करके, जो आज की जो हिस्ट्री में हम जाकर के देखेंगे पीछे कि कहाँ से राजपूत राजा मराठा निकल के इतने रिच कल्चरल हेरिटेज को उन्होंने सजोया है हमारे भारत के इतिहास में, और जो हमें आज बनाया है, हमारे इतिहास को उन्होंने शेप किया, हमें ऐसे ऐसे तंत्र दिए, हमें ऐसे ऐसे विद्या उनके द्वारा प्राप्त हुई, उनके प्रैक्टिसेस के द्वारा उन्होंने कैसे शक्ति को जगाया, और शक्ति कैसे उनको प्रकट होती थी, उनके पास आती थी, उन्हें बताती थी, उन्हें विद्या देती थी, उनको गुरुओं को इतना सम्मान देते थे कि गुरु की भी उनके ऊपर इतनी कृपा बरसती थी कि आज हम जहाँ है और जो हमारे पास धरोहर है अध्यात्म का, वो कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो जब आप इतने पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि भैरव को उस समय शिव रूपी भैरव के रूप में जगन्नाथ को पूजा जाता था, उन्हें जगन्ता बोला जाता था, और वो लकड़ियों के, नीम की लकड़ी में ही उनको पूजा जाता था, क्योंकि वो सबारा के अपनी परंपरा थी, और विश्व वासु जो थे, सबारा के दैत्यपति जो थे, तो उन्हें भगवान स्वयं आकर के ये सारी विद्याएं देते थे। और शिव और शक्ति का परंपरा उस जमीन पे बहुत पुराना था, और एक लाइन के हिसाब से वो चलता है। आज विभाजन है असम, बंगाल, उड़ीसा, लेकिन तब नहीं था। तो आप जो देखोगे कि उड़ीसा है, बंगाल है और असम है, ये एक लय में, एक लाइन में हमेशा इनके कबीले अपना लय में अपना तंत्र
प्रैक्टिस करते आ रहे थे। तो भैरव को पंचमकार के द्वारा हमेशा से पूजा गया है और उस समय नीम की लकड़ी को ही माना जाता था, क्योंकि उन्हें नीम की लकड़ी में भगवान ने आके दर्शन दिए। ये सब आज लुप्त हो गई है शहर के लाइफ में, हमारे ऐसे भाग दौड़ IT टेक्नोलॉजी ये सब के लाइफ पे। लेकिन ये आप जब जंगलों में जाओगे, जब आप जो वादियों में रहते हैं, नेचर में रहते हैं, उनके वीडियोस देखोगे, उनकी बातें सुनोगे, गंगा किनारे बैठ के जो वीडियो बना रहे, जो आपको बातें बता रहे हैं, जो वो अनुभव कर रहे, जो मैं हरिद्वार गई थी गंगा किनारे, जो मुझे अनुभव हुआ था, ये सब इतनी दिव्यता है कि आप अगर अध्यात्म में इतने अंदर हो तब जाके आपको इन सारी अनुभव आपको समझ में आएंगे, क्योंकि अनुभव तो हमारे साथ हमेशा हो रही है। बात यह कि आप जागृत कितना ज्यादा हो और आप इन अनुभवों को उठा पा रहे हो कि नहीं, अब्सॉर्ब कर पा रहे हो कि नहीं, माइंड से इसे समझ पा रहे हो कि नहीं, माइंड आपका इन सारे संकेतों को ले पा रहा है कि नहीं। क्योंकि कृपा सबके ऊपर सब समय है और सबके इष्ट है और सब भी आपके ऊपर हर वक्त कृपा कर रहे हैं। बस बात दृष्टिकोण की है, बस बात इतनी है कि आप क्या देख पा रहे हो। तो आज मुझे एक बात याद आती है, पहली बार जब मैं जगन्नाथ मंदिर गई थी, मैं बहुत दुखी थी, मैं रो रही थी। और उस समय ये तो जियो ये सब सिस्टम था ही नहीं, आप अपने स्टेट से बाहर निकलो तो रोमिंग में बहुत पैसे कट जाते थे। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे समय में ट्रिप प्लान हो गया था अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ मैं चली गई थी कि स्कूल का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला था और मुझे मतलब मैं इन सारे कल्चरल इवेंट्स फेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी हमेशा से। तो ऐसा था कि लौटने जिस दिन मैं लौटती उसी दिन मुझे मतलब सुबह सुबह 5 बजे मेरा ट्रेन पहुंचता और 7:30 बजे स्कूल मुझे उस दिन पहुंचना था। और मुझे चाहिए था कि फोन पे मैं ना अपना स्पीच लिख लूँ, ये सब कर लूँ। और ये सब बहुत अचानक हुआ, अब ये संजोग है, अब हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होती है। तो मैं अपने दोस्त से फोन पे बात कर रही थी कि हेल्प ले रही थी, अच्छा ये बोल दूंगी, अच्छा ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, हाँ वापस आने के बाद तो मेरे पास इतना समय हो गई और बाकी मैं ट्रेन में अपना प्रिपरेशन कर लूंगी, ट्रेन में हो जाएगा, 7 घंटा का तो जर्नी है, ये वो दिस दैट। मैं अपना ये बातें कर रही थी, तब तक सारे के सारे जितने पैसे थे, जितना रिचार्ज था रोमिंग में कट के खत्म हो गया था और क्लैरिटी मुझे मिली नहीं थी। मैं बहुत टेंशन में, बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कि अब लगता है कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। मेरा ये हमेशा से आदत रहा है कि मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हूँ, अभी भी लेती हूँ और तब भी लेती थी, तब तो और ज्यादा ही लेती थी। तो मेरे पापा जो है वो गुस्सा हो गए क्योंकि मैं उनके फोन से बात कर रही थी, उनका मैंने सारा रिचार्ज खत्म कर दिया और बहुत गुस्सा हो गया कि उनको इंपॉर्टेंट कॉल आएगा या उन्हें कॉल करना होगा, कैसे होगा। और ये तो हम समुंदर के जस्ट किनारे हैं, यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे रिचार्ज ढूंढने के लिए। और तब ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है वो कुछ नहीं था, हम तब दुकान जाके रिचार्ज करवाते थे। ये 2011-12 का ये मैं आपको बात बता रही हूँ। तो सॉरी 2012 के एंड का, हाँ। तो बहुत रो रही थी मैं, डांट भी मुझे अच्छी खासी पड़ गई थी और बहुत मैं रो रही थी, डरी हुई थी, परेशान थी, ऐसा लग रहा था कि ट्रिप बेकार ही आ गई, सब बर्बाद है। उसके बाद क्या हुआ ना, आउट ऑफ नोवेयर हम जब नीचे गए बीच में कि चलो अभी तो ट्रिप पे आए हैं, ये सारा चीज छोड़ो, हम अपने मतलब मम्मी पापा भाई के साथ निकली मैं और बीच पे गई। बीच पे मैं क्या देखती हूँ कि आइडिया का प्रॉपर एक सिम का दुकान है बीच पे और वहां पे सिम बट रहा है 1.5 रुपए में। और आप उड़ीसा का सिम ले लो 1.5 रुपए में, कुछ 20-30 का रिचार्ज करा के और 20 मिनट आराम से बात करो, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब अभी क्या था कि 50 रुपए 5 मिनट में कट गए उस समय का, अगर आपको सिस्टम याद होगा तो। और अब ऐसा हो गया कि 20 रुपए का रिचार्ज करके 20 मिनट बात कर लो, 100 रुपए का रिचार्ज करके घंटों बात कर लो। मेरे पापा ने देखा, तुरंत उन्होंने मुझे सिम दिला दिया कि चलो जरूरत है ना ले लो, और 50 रुपए का रिचार्ज करवा दिया और अपना भी उन्होंने फिर वहां रिचार्ज करा लिया। ये मैजिक हुआ और मेरा सारा काम हो गया, मेरी सारी डिप्रेशन खत्म हो गई। अगले दिन मुझे मंदिर जाना था दर्शन के लिए, जस्ट उस दिन सुबह सुबह हम पहुंचे थे और ये सारी चीजें शाम में हुई और ये पहली बार ऐसा हुआ था। और ये कृपा थी। उसके बाद मंदिर गई और सब कुछ हुआ, लेकिन उस भूमि में जाते ही मतलब एक प्रॉब्लम आया और उसका सोल्यूशन तुरंत। और उसके बाद पता है क्या हुआ, जब हम अगले दिन उस बीच पे गए, उसी जगह से होते हुए वही 4 सीढ़ियां उतर के गए, कोई सिम का दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, उस दिन नहीं था। अगले दिन दर्शन हो गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद हम बीच पे गए और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे लोकेशन में उसने लगाया हो, उस लोकेशन में नहीं लगाया हो, या फिर हम दूसरे लोकेशन में पहले दिन गए थे, क्योंकि वो 4 सीढ़ियां उतर के ही मैं गई थी, मुझे याद है। या हो सकता है कि उस दिन कहीं और लगाया हो, लेकिन उस समय जिस दिन मुझे जरूरत था वो वही लगा था और मुझे मिल गया। अगले दिन हमने बहुत लंबी वॉक की, कहीं नहीं था वो दुकान, कहीं नहीं था। मेरी मम्मी ने भी बोला कि ये तो सच में चमत्कार था। तो आप देख रहे हो, इष्ट आपके साथ हमेशा होते हैं। आज भी सबारा के दैत्यपति जो है, काल भैरवाय जगन्नाथाय नमो नमः, ये मंत्र है। काल भैरव
के नाम को पहले जोड़ के फिर उन्हें जगन्नाथ के रूप में मान करके नमो नमः, इस ये ऐसे बहुत सारी मंत्र है, आप अगर गूगल करोगे आपको मिल जाएंगी। और सबसे बड़ा प्रतीक ये कि वो काल भैरव है, भैरव स्वरूप वहां पे खुद है, वो ये दर्शाता है कि माँ बिमला स्वयं आदि शक्ति, आदि पराशक्ति का एक शक्ति स्थान है, शक्ति पीठ है, जहाँ पे नाभि गिरी थी माँ की। और देखिए ऐसा नहीं है ना कि शक्ति पीठ में माता सती की नाभि गिरी या 51 टुकड़ों में भाग होकर के वो गिरी है तो वहां पे शक्तिपीठ बना, वो एनर्जी पोर्टल्स हमेशा से थी। एक वोटेक्स, वोटेक्स होता है ना, वोटेक्स मतलब कैसे समझाओ, जैसे कि एक जागृत अवस्था में सारी चीजें होती है, स्पंदन होता रहता है, जैसे हमारे नेचर में सब कुछ कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, स्पंदन के थ्रू क्रिएट होता है। रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस हो रहा है तो एक स्पंदन हो रहा है, और जैसे यूनिवर्स अब बनने वाला है, ये पूरी प्रकृति बनने वाली है, तो कैसे बनी, पहली बार स्पंदन से बनी, स्पंदन हो रहा है, ये इस तरीके से वो होता है स्पंदन, वाइब्रेशन, स्पंदन। पूरी प्रकृति में जो सब कुछ चल रहा है ना, स्पंदन से चल रहा है, और वो स्पंदन इस तरीके से हो रहा है कि वो एक वोटेक्स बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी को खींच रहा है, हमेशा खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। तो वो 51 जगह जहाँ पे गिरी, वो एक वोटेक्स है, एक एनर्जी पोर्टल हमेशा से है, जहाँ पे ये प्रकृति माँ आदि पराशक्ति का जो शक्ति है, जो स्पंदन क्रिया है शिव शक्ति का, हर वक्त हो रहा है, हर वक्त चल रहा है, वो पहले से ही है, आदिकाल से, सृष्टि के जब से सृष्टि है तब से है। और हमारे हृदय में जो हार्ट है हमारा, स्पंदन कर रहा है, तो हार्ट क्या है, स्पंदन कर रहा है, तो हम जीवित है। नर्व्स में स्पंदन हो रही है, पूरे बॉडी में स्पंदन हो रहा है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, स्पंदन है, ये सब स्पंदन है, तब हम जीवित है, प्राण वायु हमारे अंदर जागृत अवस्था में हम है। तो जब हम जीवित है, स्पंदन पहले से हो रहा है, मृत व्यक्ति के शरीर में कुछ होगा, जब तक कि आप उसमें तंत्र के द्वारा ऊर्जा ना फेंको, ऐसा स्पंदन ना क्रिएट कर दो, कुछ नहीं होगा। एक बेसिक एग्जांपल है, तो मृत व्यक्ति के अंदर क्या एक नया मतलब एक लाइफ फोर्स बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो फोर्स, लाइफ फोर्स उसी जगह पे जाके अट्रैक्ट होगी, गिरेगी जहां ऑलरेडी एक वोटेक्स है, जहां ऑलरेडी स्पंदन हो रहा है, जहां ऑलरेडी वो एनर्जी सेंटर है। तो आदि काल से इन जगहों पे वो सारी की सारी एनर्जी पोर्टल्स, जो स्पंदन है, शिव शक्ति का जो जागृत अवस्था है, जिस अवस्था से ये संसार, ये सृष्टि चल रहा है, बैलेंस हुआ पड़ा है, वो थी। और तभी उन जगहों पे जाकर के सारी माता की पार्ट्स गिरी और उसे जागृत कर दिया गया, या अगर वो जगह हाइपर एक्टिव थी उसे शांत कर दिया गया। और उन जगहों ने माँ की आदि पराशक्ति का जो वो ऊर्जा है उसको उन्होंने अब्सॉर्ब किया। अभी अगर आप इस जमीन पे ऐसी भयानक ऊर्जा को बुला के गिरा दोगे, ये जगह जल जाएगा या ये बिल्डिंग गिर जाएगी, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। वो उसी जगह पे आएगा जहाँ पे वो चैनल पोर्टल ऑलरेडी जागृत है, ऑलरेडी जगाया गया जगह है, ऑलरेडी है अनंत काल से। आपके घर पे किसी परम शक्ति की ऊर्जा आ सकती है क्या? उसके लिए रेडी करना पड़ता है जगहों को। तो ये नेचुरली आदिकाल से थी। पूरी धाम हो या हर ऐसे धाम, अलौकिक धाम हमेशा से थे। ये इस काल में हुआ कि हमने दिखाई दिया, हमें पता चला, क्योंकि मैनिफेस्ट हुआ, इस रेल्म में आया, कलयुग में आया, जरूरत थी। तो शक्तिपीठ में हर जगह भैरव होते हैं, शिव होते ही है। जहां शक्ति है, जहां स्पंदन हो रहा है, वहां शिव ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अलौकिक शिव लौकिक रूप में भैरव के रूप में आते हैं और माँ के साथ उनके रक्षक, उनके क्षेत्रपाल, उनके द्वारपाल बनके, शक्ति के द्वारपाल, रक्षक, क्षेत्रपाल, बैलेंसिंग फोर्स बनके वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो जगन्नाथ वही शक्ति का द्वारपाल है, वही शक्ति का लाइफ फोर्स है, और माँ बिमला आदि पराशक्ति जगन्नाथ की शक्ति बनके वहां विराजमान है। और ये सबसे बड़ा प्रतीक है कि जो भी खाना, क्योंकि माँ की वहां पे नाभि गिरी है तो माँ वहां अन्नपूर्णा रूप में है, कभी खाने की कमी नहीं होती है। वैष्णव परंपरा से देखें तो 4 धाम में से एक धाम है जहाँ भगवान नारायण खाने आते हैं। लेकिन अगर आप एंशियंट शक्ति परंपरा जो आदिकाल से है, अगर आप ये देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां माँ शक्ति जागृत शक्ति प्राण हमेशा से थी। जहां जगन्नाथ को, जहां वो द्वारपाल के रूप में खड़े हैं और उनकी शक्ति, उनकी प्राण ऊर्जा के रूप में माँ बिमला वहां पे स्थित है। इसीलिए उनकी नाभि गिरी थी तो वहां पे खाने की कमी नहीं होती है। कोई उन्हें अन्नपूर्णा बोलता है, कोई उन्हें आद्या काली बोलता है, कोई उन्हें योग माया बोलता है। तो जैसी आपकी धारणा है आप उन्हें वैसा
बोलते हो। तो वो जब उन्हें जब भोग लग जाता है तब भगवान को भोग लगता है। जब आप जगन्नाथ को देखो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो काली है कि भैरव है। कभी भैरव लगते हैं, कभी नारायण लगते हैं, खेलने वाले, ठिठोली करने वाले। कभी जब दंड देते हैं तो काली की उनमें बहुत चीजें झलकती है। बहुत लोग कृष्ण को कृष्ण काली ही मानते हैं, तो इस धारणा से वो काली भी समझ आती है। बहुत लोगों को मैंने कमेंट्स में भी देखा है, बहुत जगह देखा है कि उन्हें जगन्नाथ भैरव बोलते हैं, उन्हें जगन्नाथ भैरव, जगन्नाथ भैरव। उनके उनका हाथ नहीं है, तो हाथ हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बस बड़ी बड़ी आंखें हैं। क्या दर्शाता है ये? कर्म के परे है, काल के परे है। बड़ी बड़ी आंखें स्वयं काल है, स्वयं काल का रूप है। गोल बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है कि जिंदगी फुल फोर्स में होती, जहां से आए हो वहां तुम्हें जाना है। और एक पर ब्रह्म शक्ति तुम्हें देख रहा है, वो जगन्नाथ की दोनों आंखें बताती है। शिव और शक्ति ये दोनों देख रहे हैं, प्रोजेक्शन हो रहा है, तब ये सृष्टि चल रहा है। तो जगन्नाथ को आप समझ ही नहीं सकते हैं। जब आप बहुत इन बातों को पढ़ोगे, जानोगे, कथाएं जानोगे, चिंतन करोगे, आपको दिखेगा तीन जो नाड़ियां हमारी है, सुषुम्न नाड़ी है और ईडा और पिंगला नाड़ी है। तो भगवान बलभद्र, जगन्नाथ और योग माया वही दिखाती है, वही यही नाड़ियों को वो दर्शाते हैं। जो दोनों अगर आके एक में मिल जाए तो वो सुषुम्न नाड़ी के थ्रू जब ट्रैवल करे तो नील चक्र क्या है, मंदिर में देखते हो ना नील चक्र ऊपर, तो ये हमारा सहस्रार है, जहाँ झंडा प्राण वायु लहरा रहा है। तो वहां चले जाते हैं, पर ब्रह्म को पा लेते हैं। और वो कैसे? शक्ति माँ बिमला वहां स्वयं विराजमान है। और शक्ति कैसे आती है? भोजन, अन्न ग्रहण करने से, सात्विक भोजन। रात को पंचमकार की क्रियाएं होती है। जो दैत्यपति होते हैं अभी भी वो तंत्र के मार्ग को ही, वाम मार्ग से ही जगन्नाथ की, भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। जब आप जगन्नाथ को बाहर देख रहे हो तो वो स्वयं क्षेत्रपाल के रूप में बाहर खड़े, जो भगवान की मूर्ति आप देखते हो ना जगन्नाथ की बाहर, जैसे ही आप मंदिर में गरुड़ ध्वज के बाद जो आप गरुड़ का जो मूर्ति है उसके बाद आप एंटर कर रहे हो, तो सबसे बड़ा तो यही प्रतीक है कि वो क्षेत्रपाल के रूप में वहां खड़े। उनकी आंखों से कोई नहीं बच सकता है। वो आपके बाहर क्या चल रहा है वो नहीं देखते हैं। उनकी आंखें सीधा स्कैनर है, अंदर तक जाती है, अंदर तक स्कैन करती है, क्या आपकी मंशा है, कैसी आपकी ऊर्जा है। कहानियों में आप चले जाते हो, कृष्ण का हृदय है, अरे बाप बाप रे, अरे वो स्पंदन कर रहा है, थोड़ा अध्यात्म में जाओ, उससे ऊपर जाओ। हृदय है तो आप क्या कर लोगे? मान लो कि ठीक है वो कृष्ण का हृदय ही है, अग्रीड, लेकिन आप ये जान के आप क्या कर लोगे? इससे आपको क्या फायदा हो रहा है? बस अरे बाप रे वाला ही फैक्टर आ रहा है, कुछ बहुत लग रहा है, अरे मेरे भगवान कृष्ण का हृदय, इसके आगे क्या? तो बोलने का बस इतना मेरा मतलब है कि चमत्कार से थोड़ा आगे जाके चीजों को अध्यात्म के रूप में, उसके गहरे मतलब, गहरे अर्थ को समझोगे ना, तो संसार आपको कुछ और ही दिखेगा। नहीं तो ये ऊपर के सतह की चीजों पे रह जाओगे, कहानियों में रह जाओगे, लेकिन उसका अर्थ, उस बातों का डेप्थ नहीं जानोगे, उसके अंदर नहीं जाओगे, उन चीजों को नहीं समझोगे, अर्थ के पीछे नहीं जाओगे, क्या ये स्पंदन कर रहा है और इसे हम स्थापित कर रहे हैं। और जो यंत्र है, श्री यंत्र, जिसमें माँ बिमला की शक्ति जो बीज बिंदु है, उसमें हम उस यंत्र को स्थापित कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान जगन्नाथ को, उन त्रिमूर्तियों को, उन तीन नाड़ियों के प्रतीक को हम वहां पे स्थापित कर रहे हैं। भगवान बस यही बता रहे हैं इन सारी क्रियाओं से, इन सारी चीजों से, कि वो हमसे अलग है ही नहीं और हम उनसे अलग है ही नहीं। तो जब आपने देखा जगन्नाथ है जो भैरव खुद ही है, तो अब आपको हर जगह भैरव दिखेंगे। जब सब भैरव दिख रहे हैं, शक्ति में भी आपको भैरव का ही एक, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है तभी ये बॉडी को स्ट्रक्चर देके इसने रखा हुआ है, तो जब वो स्पाइनल कॉर्ड है तभी शक्ति है, तभी नाड़ी से शक्ति ऊपर जाएगी। नाड़ियों में ब्लॉकेज है, वो बेस ही नहीं है, तो शक्ति क्या, शक्ति तो जहां है वहां रुक जाएगी। तो शिव को भी उतना ही जरूरत है शक्ति का, शक्ति को भी उतना ही जरूरत है शिव का। जब ये एकता से काम कर रहे हैं और एक में मिल जा रहे, तो वो पर ब्रह्म है जिसमें कोई भेद ही नहीं रहे। अब आपके इष्ट, अगर आपको भैरव, अगर आपको देवी में भी दिखने लगे, जगन्नाथ में दिख रहे हैं, हर नाथ में दिख रहे हैं, हर जगह पूरे जगत में दिख रहे हैं, मतलब भेद खत्म। अब आप पर ब्रह्म में मिलने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। हर इंसान में, इवन ये पंखा, इवन ये मंदिर, हर जगह भैरव मुझे दिख रहे हैं। यही तो मोक्ष है। ये बहुत सरल बातें हैं, अगर आप अध्यात्म में एक शांति महसूस करके देखोगे, और बहुत कॉम्प्लेक्स बातें हैं अगर आप सिर्फ सतह पे रहोगे, अंदर नहीं जाओगे, अपने अंदर नहीं जाओगे। अगर आप समुद्र में सिर्फ सतह पे रहोगे तो आपको पानी का फ्लो दिखता रहेगा। जैसे ही अंदर जाओगे आपको अनलिमिटेड ग्रैंड वाइल्ड लाइफ, ब्यूटी सब दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जब सिर्फ सरफेस पे हो तो समुद्र
कितना खूबसूरत है, कितना राज रहस्य छुपा, जान पाओगे? बताओ, आप जान पाओगे? तो आई होप आज की वीडियो से आप, मैंने बहुत दिल से बनाया है और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारी बातें बोलनी है। अगर आपने एंड तक देखा है तो बताना आप अपने बारे में भी, आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी। मैं सुनना चाहती हूँ, आपके सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आई हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपना सच बताना है, अपना अपना फीलिंग आप सबके साथ शेयर करना है। मैं बस इसीलिए यहाँ पे हूँ और जब आप मुझे कमेंट्स पे अपना फीलिंग बताते हो, चीजें शेयर करते हो ना, मेरा दिन बन जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो। तो मुझे थैंक्स नहीं, पता नहीं मैं कैसे, आप 300 400 मुश्किल से 1000 लोग देखते हैं, तो कैसे आप सबको पर्सनली एक एक को थैंक्स करूँ। लेकिन मैं सच्चाई से बात कर रही हूँ और आपको, आपसे मैं दिल से कम्युनिकेट कर रही हूँ। बस मैं फिलहाल तो यही कर सकती हूँ। और आप बस सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ पे नए हो तो। और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर कुछ ऐसा बनाऊँ या ऐसा लाऊँ जो आपको बहुत अच्छा लगे और फिर से लगे कि हाँ, नमस्कार।